तुम समझ रहे हो हरिहर बेटा, ये साल खत्म होने को आया है और नया साल शुरू होने को है। काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? वक्त तो ऐसे ही देखते देखते बीत जाता है चाचा। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, चलता ही रहता है। और हम सब के जीवन से भी एक एक दिन करके कम हो रहे हैं। कभी कभी सोचता हूँ अभी भी कितना कुछ करने को बाकी है, देखने को बाकी है, जानने को बाकी है, और कितना दिन ही है मेरे पास अब। क्या हुआ है चाचा? आपको पहले कभी इस तरह से बात करते हुए तो देखा नहीं। तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत की बात छोड़ो, तबीयत से भी ज्यादा जरूरी है हमारे मन का खराब हो जाना। छोटी छोटी बातों से हम लोगों का दिल दुख जाता है। तो क्या आपका दिल दुखी है? हाँ, वो तुम कह सकते हो। आज सुबह ही मेरा पालतू कुत्ता, तुमको तो पता ही है, कालू, वो सिर्फ कुत्ता नहीं मेरे बच्चे जैसा है। वो सुबह मेरे बगल में बैठ के अपनी पूंछ हिला रहा था, मुंह से आवाज निकाल रहा था जैसे वो बचपन में करता था। अचानक याद आया कि कालू 10 साल का हो गया है। इसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल ही जिंदा रहेगा। ये सोचते ही मेरे हाथ पांव ठंडे होने लगे। हे भगवान, अपनी आंखों के सामने मुझे अपने बच्चे की मौत देखनी पड़ेगी। सुबह से ही एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। सुबह से ही मेरा दिल बहुत उदास सा है। ये तो नियति का खेल है चाचा, प्रकृति का नियम है। मेरे और आपके हाथों में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर अच्छे से उनका ध्यान रखें तो बहुत कुत्ते ज्यादा दिन तक जीते हैं। अरे उससे पहले मेरी मौत आ जाए तो बेहतर रहेगा। ये क्या कह रहे हैं आप चाचा? सुबह सुबह ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ और समोसा भी। देखिएगा आपका मन खुश हो जाएगा। वैसे माली काका, तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा। सुबह सुबह कुछ ज्यादा ही सोच रहा था मैं। शायद तुम जाके समोसा ले आओ, उसके बाद मैं और हरिहर जरा गांव का मुआयना कर आएंगे। मैं चाय लेकर आता हूँ चाचा। बगल वाले गांव मतलब जतिन सामंत के घर पे जाएंगे क्या? सही समझे तुम एकदम। लेकिन तुम्हें ये पता कैसे चला बेटा? जतिन सामंत कल सुबह यहाँ भी आया था, ढेर सारी शिकायत लेकर। आप नहीं थे इसीलिए। लगता है इसीलिए कल शाम को मेरे घर आया था, लेकिन बेचारा कुछ कह नहीं सका। कालू इतना जोर से चिल्ला रहा था कि वो डर के मारे वहां से भाग गया। मैंने ही उसको कहा था कि आज जाके उसके घर पे मिलकर ही आऊंगा। वैसे कल क्या कहा था उसने? पंचायत ऑफिस में आके। हाँ, आया तो था ढेर सारी शिकायत लेकर, लेकिन साफ साफ कुछ नहीं बोला। चलिए आज जाके ही पता लगाया जाएगा क्या शिकायत है और किसके खिलाफ है। मैं भी चलूंगा चाचा, बहुत दिन हो गए गांव गए हुए। अरे तो इसमें कौन सी ऐतराज की बात है? 3 लोग मिल के ही चलेंगे, घूमना भी हो जाएगा और समस्या का समाधान भी हो जाएगा। लेकिन चाचा, मैंने जहाँ तक सुना है ये जतिन सामंत उतना अच्छा इंसान नहीं है। लोगों के मुंह से बहुत कुछ सुनने को मिलता है। ठीक है, कोई बात नहीं, जाकर ही देख लिया जाएगा वो आखिर क्या चाहता है और वो हमसे किस तरह की मदद चाहता है। सच में हरिहर, जब से तुम पंचायत के प्रधान बने हो ना, तब से इस गांव की प्रगति ध्यान देने योग्य हो गई है। आसपास साफ सुथरा रहता है, बेहतर रास्ते, बढ़िया काम कर रहे हो बेटा तुम। और देखिए यहाँ गांव में कितने सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। मेरी इच्छा तो थी ही चाचा, उसके ऊपर गांव वालों ने भी मदद कर दिया और आपकी सलाह तो।
लेकिन तुम्हारा और मालती बिटिया का योगदान भी कुछ कम नहीं है। गांव की लड़कियों को लेकर उनको स्वावलंबी बनाने की प्रेरणा देना भी कम नहीं है। वो तो आपने सही कहा, मालती की मदद के बिना ये सब करना मुमकिन नहीं हो पाता। आप दोनों की जोड़ी तो शिव पार्वती के जैसी है। अरे वो देखो, जतिन सामंत का घर। बातों बातों में कब पहुंच गए हम लोग पता ही नहीं चला ना। बाप रे, बहुत बड़ा घर है। इतने सालों में अच्छा खासा विकास किया है। वही तो देख रहा हूँ, जमीन खरीदना और बेचने का कारोबार लग रहा है इसका बहुत अच्छे से चल रहा है। शायद चल गया होगा तभी तो इतना विकास हुआ है इसका। चलो चल के देखते हैं क्या शिकायत लेकर आया था। आप लोग अंदर जाइए चाचा, हम पप्पू की चाय की दुकान पे बैठ के थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। हाँ तो बोलो बेटा जतीन, क्या समस्या हुई है? समस्या तो एक ही है। वो तो पता ही है, समस्या नहीं होती तो चमचम चाचा को क्यों याद करते? मैं हरिहर जी से भी मिलने गया था पंचायत ऑफिस में। समस्या क्या है, खुल के बताइए ना। समस्या बहुत ही जटिल है प्रधान जी। जैसे देखिए ना, रास्ता भी मेरा ही है लेकिन उसके ऊपर मेरा ही अधिकार नहीं है। बेटा जतिन जरा खुल के समस्या बताओ। बगल वाला घर श्यामलाल का है, पता है? और इन दोनों घर के बीच में ही एक रास्ता है, वो मेरी जमीन है। तो मैंने सोचा वहाँ पर दीवार बना दूंगा, लेकिन अब वही नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन दीवार बनवाने में आपको क्या दिक्कत है? वो श्यामलाल ही मुझे कुछ नहीं करने दे रहा है। कहता है दीवार बनाने पर उसको आने जाने में दिक्कत हो गई। अब आप ही बताइए, क्या मैं अपनी जमीन के ऊपर दीवार भी नहीं बनवा सकता? उससे कहिए कि अपनी जमीन के ऊपर वो रास्ता बनवा ले। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। अपनी जमीन के ऊपर तुम दीवार बनवाओगे, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप ही सोचिए कितनी बड़ी उलझन में फंसा हूँ मैं। जितनी जल्दी हो सके इसका समाधान कीजिए चाचा। ठीक है, श्यामलाल को एक दिन बुलाते हैं पंचायत ऑफिस में। क्या कहते हो चाचा? हाँ वो तो किया ही जा सकता है। आज फिर चलते हैं हम। ये क्या, बिना खाए पिए ही चले जाएंगे क्या? अरे नहीं नहीं, उम्र हो गई है अब मेरी। मुझे वैसे भी थोड़ा मधुमेह का रोग है। तो ठीक है, जरूरत पड़ने पर मैं आपको भी बुलाऊंगा। अरे आ गए आप लोग। अरे पप्पू, 3 कप चाय और बनाओ। बैठिए चाचा, बैठिए प्रधान जी। आज हमारा बहुत सौभाग्य का दिन है। हमारी दुकान पर आप जो आए हैं, बहुत कृपा हुई। और कैसे हो पप्पू? आप लोगों के आशीर्वाद से सब अच्छा ही चल रहा है मुखिया जी। तो बेटा 1 कप चाय ही दे दो, बहुत देर से चाय पीने की तलब हो रही थी मुझे। हाँ चाचा, अभी देते हैं। मालिक काका तो कभी कभी हमारी दुकान पर आ जाते हैं, उन्हीं से आपकी खबर मिल जाती है। वैसे आप लोग जतिन सामंत के घर गए थे क्या? हाँ, जतिन एक समस्या में फंसे हैं। उनका पड़ोसी श्यामलाल उन्हीं की जमीन पर दीवार नहीं बनवाने दे रहा। हाँ, कल परसों में ही बुला के उससे बात कर लो बेटा तुम हरिहर। अगर आप लोग बुरा नहीं माने तो हम एक बात बताएं क्या मुखिया जी? हाँ बोलो ना, क्या बोलना है? उस जतिन ने आप लोगों को सब झूठ बोला है। वो अच्छा इंसान नहीं है। हाँ, मैंने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुना तो है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला है। क्यों, तुम्हें कुछ मालूम है क्या? अरे उस जतिन ने श्यामलाल के आसपास की सारी जमीन खरीद ली है। बाकी है सिर्फ श्यामलाल की जमीन। वो जमीन मिल जाए तो और कोई बात नहीं, उसके बाद पूरी जगह लेके वो चावल की फैक्ट्री लगाएगा। चावल की फैक्ट्री? क्या बोल रहे हो? जी हाँ प्रधान जी, लेकिन श्यामलाल अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए उस जतिन ने आप लोगों को अपनी सफाई दे दी। एकदम घटिया इंसान है वो। ऐसा लगता है सरसों की खेत में भूत है। इसका मतलब जतिन के बारे में जो कुछ सुना था वो सब सच है। तो फिर चाचा अब क्या कर सकते हैं? श्यामलाल को एक बार पंचायत ऑफिस में बुलाकर बात करके देख लो बेटा एक बार तुम। आप चिंता मत कीजिए प्रधान जी, मैं श्यामलाल को जाकर खबर दे दूंगा।
क्या हाल है श्यामलाल? सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? पंचायत ऑफिस में। प्यार से समझाया था कि अपनी जमीन मुझे दे दे, नहीं सुना। आखिरकार ये बात पंचायत ऑफिस तक पहुँच ही गई। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं अपनी जमीन कभी नहीं दूंगा। जमीन तो देनी ही पड़ेगी। आसपास की सारी जमीन मैंने खरीद ली है। तेरी वजह से क्या मैं अपना पैसा पानी में जाने दूंगा? अच्छा पैसा मिलता था तुझे, तब सुना नहीं। अब देख कैसा लगता है तुझे। पंचायत ऑफिस में जाके तुझे एक ही बात सुनने को मिलेगी। तुम्हारी ये होशियारी मेरे साथ नहीं चलेगी। बताइए प्रधान जी, मुझे आज यहाँ क्यों बुलाया है? जतिन के साथ तुम्हारा झगड़ा चल रहा है, तुम उसको दीवार नहीं बनवाने दे रहे हो। अगर इजाजत हो तो एक सच बताऊं? अरे बेटा, सच सुनने के लिए ही तो तुम्हें यहाँ बुलाया है हमने। हमारे दोनों के घर के बीच से जो रास्ता है वो दादाजी के जमाने से है। मेरे पिताजी और उसके पिताजी के बीच में अच्छी दोस्ती थी। रास्ता उसकी जमीन से ही जाता है और हम सब उसी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब वो गलत रास्ते पर जा रहा है। आसपास की सारी जमीन उसने जबरदस्ती करके खरीद ली है। और आप जानते हैं मुखिया जी, उसने मुझे भी पैसों का लालच दिया है। ये तो गंभीर मामला है। मेरी जमीन बीच में होने के कारण उसे दिक्कत हो रही है। मेरी जमीन अगर मिल गई तो वो पूरी जगह लेके चावल की फैक्ट्री बनाएगा। मैं जमीन नहीं दे रहा हूँ, इसीलिए मेरे खिलाफ आपसे शिकायत की है। तो तुम उसको उसकी जमीन के ऊपर दीवार नहीं बनाने दे रहे हो? वो उस रास्ते पर दीवार बनवा के जमीन घेरना चाहता है ताकि मेरे आने जाने का रास्ता बंद हो जाए, जिसकी वजह से मैं अपना घर, जमीन सब उसको बेच दूं। अच्छा, उस रास्ते से तुम लोग भी आ जा सकते हो, ऐसा कहीं पर लिखा है क्या? नहीं नहीं प्रधान जी, वो तो नहीं है। दोनों परिवार के बीच काफी अच्छे संबंध थे, इसलिए मुंह की बात ही बहुत थी। अब जब मैंने जमीन देने के लिए इनकार कर दिया तो मुझे परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन बेटा, अगर कोई कागज अगर नहीं हुआ है तो जतिन अपनी जमीन के ऊपर दीवार तो बनवा ही सकता है। क्यों, क्या बोलते हो हरिहर? हाँ चाचा, बिल्कुल सही कहा। इस मामले में हम कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे बेटा श्यामलाल, तुम अपनी जमीन उसको दे क्यों नहीं देते हो? नहीं चाचा, कभी नहीं दूंगा। वो मेरे पूर्वजों का घर है, मैं उसे बेच नहीं सकता। जो होगा देखा जाएगा। हाँ, ठीक है, इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं। देखते हैं अगर जतिन को समझा के कुछ किया जा सकता है तो। अच्छा, तो अब आना जाना कहाँ से करोगे? इस रास्ते से तो अब आ जा नहीं पाओगे। आसपास की सारी जमीन तो मेरी है, पैर भी नहीं रखने दूंगा मैं। अगर अब भगवान की यही मर्जी है तो यही होगा। भगवान भी अब तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। अगर मेरी बात मान लेते तो तुम्हारा ही फायदा होता। अरे बेटा जतिन, अरे बात क्या है? चमचम चाचा, मुझे न्याय चाहिए बस। अरे पहले बैठो तो सही, क्या हुआ है बताओ तो। वो श्यामलाल मेरे साथ होशियारी कर रहा है। श्यामलाल ने अब क्या किया? वो गड्ढा खोद रहा है। जरा खुल के बताओ बेटा, मसला क्या है? तुमने अपनी जमीन पर दीवार बनवाना शुरू कर दिया है, तो फिर अब क्या समस्या आ गई तुम्हें? दिक्कत तो यहीं से शुरू होती है चाचा। उसने ठीक मेरे घर के पास ही उसके जमीन पर गड्ढा खोदा है। मेरा घर तो टूट के गिर जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। दूसरे की जमीन पर गड्ढा खोदना तो गलत बात है। नहीं प्रधान जी, उसने अपनी जमीन पर ही गड्ढा खोदा है। तो भैया फिर तुम्हें समस्या क्या हो रही है? उसके जमीन पे वो जो मर्जी वो कर सकता है। तुम अपनी जमीन पे दीवार बनवा रहे हो, वैसे ही वो अपनी जमीन पे गड्ढा खोदेगा, ये ताजमहल बनवाएगा। वो उसकी मर्जी है ना भैया। एकदम सही। लेकिन प्रधान जी, ये तो अन्याय है ना। कोई अन्याय नहीं है। अपने अपने हिस्से में कोई कुछ भी कर सकता है। तुम दीवार बनवा रहे हो और वो गड्ढा खोद रहा है। अरे मुझे बचाइए आप लोग। श्यामलाल अगर ऐसे ही गड्ढा खोदता रहेगा तो मेरा उतना बड़ा घर बहुत ही जल्द टूट के गिर जाएगा। बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरा। वो तो होना ही है। तुमने भी चालाकी से श्यामलाल का नुकसान करना चाहा था और अब श्यामलाल होशियारी करके तुम्हें मुसीबत में डालना चाहता है। मैं भी क्या करूं बताइए आप लोग।
श्यामलाल के पास जाके माफी मांगो और जो रास्ता तुम दोनों आने जाने के लिए इस्तेमाल करते थे उसे खोल दो। उसके बाद श्यामलाल भी गड्ढा खोदना बंद कर देगा। ठीक है, वही होगा। मैं जा रहा हूँ श्यामलाल के पास। क्या समझे हरिहर बेटा, श्यामलाल के पास भी दिमाग कुछ कम नहीं। हाँ चाचा, ऐसा दिमाग किसका हो सकता है वो भी पता है। उस दिन श्यामलाल को कानों में कुछ कहा था आपने, अब समझ में आ रहा है। क्या बताया होगा आपने? आपका जवाब नहीं चाचा। ठीक है, बहुत हुआ। मालिक काका, एक कप चाय मिल सकती है क्या? अभी चाय पीने का मन कर रहा है हमारा। चाय तो मुझे भी पीनी है। चमचम चाचा की जय।